सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं में हम महत्वपूर्ण सवाल देख रहे हैं। अध्याय 5 है समांतर श्रेणियां, वीडियो नंबर 2 कष्ट हो चुका था। क्या दिया था? तीसरा पद 5 दिया था किसी एपी का और 7वां पद दिया था 9। हमें एपी ज्ञात करना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात करना है। हम जानते हैं वो क्या होती थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी इस टाइप से होती थी। ए प्रथम पद होता था, डी कॉमन डिफरेंस होता था। तो हम पहले जो दिए है उसके माध्यम से ए और डी ज्ञात करेंगे। क्या दिया आप देखेंगे यहाँ पर, तीसरा पद 5 है, यानी A3 का मान हमें 5 दे रखा है, सही है। और क्या दिया है, 7वां पद 9 है, यानी A7 का मान हमें 9 दे रखा है। हम जानते थे A3 को हम लिखते थे A प्लस 2D इजिकल टू 5, ये समीकरण है। A7 को लिखते थे हम A प्लस 6D इजिकल टू 9। कोई दिक्कत? ये कैसे आया, 6D समझ में आ रहा है? देखो ऐसे आया, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब वो 7 लिखना मुझे, तो यहाँ मैं 7 लिखूंगा। A7 बराबर A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी A7 में बन गया 6/6D। तो इस प्रकार से A7 का मान A प्लस 6D आया। ऐसे ही तरीका आएगा। अब दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे और A और D के मान प्राप्त करेंगे, और जैसे ही A D के मान मिलेंगे हम श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं घटाएंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल होगा। यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस और डी बचेगा 6, -6 में से हम +2 कम करेंगे तो -4 बचेंगे। ऐसे ही यहाँ पर -9 में से हम +5 कम करेंगे, -4 बचेंगे, ये भी -4 बचेंगे। अगले पद में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी बराबर 4/4 बना है। डी का मान हमारे पास बना है। इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ए मिलेगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर देखिएगा a प्लस 2, डी का मान 1 था बराबर 5, a प्लस 2 बराबर 5, तो a बराबर 5 ऋण 2, a बराबर 3। ए और डी दोनों मिल गए। अब क्या करेंगे हम, एपी क्या करना, हमें नीचे लिखना एपी क्या होगी हमारी, देखेंगे आप। प्रथम पद तो 3 हो गया, अब दूसरा पद कैसे मिलेगा, डी को जोड़ के मिलेगा। डी क्या था, एक जोड़ कितना मिलेगा, 4। इससे अगला वाला 1 जोड़ दो 5, इससे अगला वाला 6। इस टाइप से हमने एपी निर्धारित कर ली जो हमें ज्ञात करनी थी। ये आंसर हो गया। प्रथम पद 3 था, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। तो 3 धन 1 तो हो गया 4, वैसे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, अगले पद ऐसे मिलते जाएंगे। हमें 2-3 पद लिख करके हमने समान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात करना, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना, डी ज्ञात करना है। तो करते हैं, देखिए ऊपर देखेंगे 17वां पद यानी A17, 17वां पद क्लियर। 10वें पद से A10 से 7 अधिक है, सही। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। हम जानते हैं 17 को हम लिखेंगे A प्लस 16D, 16D लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 9D। कैसे आया मैंने आपको बताया था। अगले पद में A से A कैंसिल हो गया, बराबर के दोनों तरफ A से A कैंसिल, पक्षांतर करके माइनस है, ऐसा भी काट सकते हैं हम। ये 16D है, इसको धलाएंगे तो -9D इजिकल टू 7। घटाएंगे तो 7D बराबर 7, D बराबर 7/7, D बराबर 1। ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 था,
वो है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5 वे बस से 12 देंगे। मतलब यहाँ पर हल लिखेंगे हम, हल लिख करके आप देखोगे तीसरा पद 16 है, मतलब A3 का मान 16 दिया है, ठीक है। तीसरा पद 16 लिख दिया हमने, A3 इजिकल टू 16। फिर वो कह रहे हैं सातवां पद यानी A7 पांचवें पद से 12 अधिक है, सही है। अब आप आगे चलोगे, A से A3 का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 16 आया, समीकरण नंबर 1 बन गया। यहाँ इसका A7 का मतलब क्या होता है A प्लस 6D, A5 का मतलब क्या होता है A प्लस 4D प्लस 12। ये दिया सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब A से ही कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6D, इसको इधर लाएंगे तो -4D इजिकल टू 12, घटाएंगे तो 2D इजिकल टू 12, D इजिकल टू 12/2, D बराबर 2 × 12 6, 2 × 2 2 6 12, D का मान आपका 6 आ रहा है। 6 को यहाँ रख देंगे हम तो A मिल जाएगा, A प्लस 2 × 6 बराबर 16, A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, A बराबर 16 ऋण 12, A बराबर 4। हमें एपी ज्ञात करना है, हमने यहाँ लिखा एपी, क्या प्रथम पद क्या था इसका 4, दूसरा क्या होगा कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, 4 से कितना हो जाएगा था? अगला कौन सा, फिर जोड़ दो 6 को, कितना होगा 16, फिर जोड़ दो 6 कितना होगा 22। इसी टाइप से अनुपात होंगे, यही आंसर होगा। पहले प्रश्न जैसा है ये हमने यहाँ से लिख दिया है, फिर जैसे ही हम डी जोड़ेंगे तो सेकंड पद मिल जाएगा, तो सेकंड में फिर डी जोड़ेंगे तो थर्ड मिल जाएगा, सही है। इस टाइप से हमने इस सवाल को बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, किसी एपी का तीसरा पद 4 दिया है, 9 पद दिया है ऋण, हमें बताना है कौन सा पद शून्य होगा। मान ले रहे हैं पद शून्य होगा, पहले हम ए और डी याद करेंगे जो दिया उसके माध्यम से। यहाँ हल लिखा हमने, हमें दिया था तीसरा पद 4, ठीक है, तीसरा पद 4 और 9वां पद ऋण 8, तो A9 इजिकल टू -8। हम जानते हैं इसको A प्लस 2D लिखेंगे बराबर 4। इसके बाद इसको A प्लस 8D लिखेंगे बराबर -8। इसको इसके नीचे लिख देंगे A प्लस 8D इजिकल टू -8, समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं जब घटाते हैं समीकरण को, इन दोनों के गुणांक समान है तो घटाएंगे हम, चिन्ह भी समान है तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलते हैं, ये धन का ऋण या धन का ऋण या ऋण का धन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। आप देखोगे -8 में से प्लस के 2 कम करेंगे -6 बचेंगे, -6D। यहाँ पर आप देखोगे +8 और +4, 8 और 4 जाएंगे 12 हमारे, प्लस का 8 है और प्लस के 4 12। इस साइन को देखते हैं, ये इसका साइन तो 4 प्लस का ही था। D इजिकल टू 12/-6 कहेंगे तो D इजिकल टू -2 आ गया। क्या करेंगे हम समीकरण 1 में D बराबर -2 प्रतिस्थापित करने पर रखने पर A प्लस 2, D का मान था -2 बराबर 4, A प्लस माइनस का माइनस 2 2 जा 4, A बराबर 4 + 4, A बराबर 8 है। कह रहे कौन सा पद शून्य होगा, मान ले रहे हैं n का पद शून्य होगा तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से करेंगे। n का मान निकालना, हम कह रहे हैं n का पद शून्य होगा तो इसका मान शून्य रख देंगे। a का मान कितना निकाला हमने 8 निकाला, jn तो निकालना है और d का मान कितना हमारे पास -2। अगले पद में इसको इधर लाएंगे तो 0 ऋण 8, यहाँ n ऋण 1 और ये ऋण 2 था। आप अगले पद में ऋण 8 बटे ऋण 2 हो जाएगा, ये n ऋण 1 था, ऋण से ऋण कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 जोको 8, 4 यहीं, इसको इधर लाएंगे धन 1 बराबर n, तो n बराबर 5 हो जाएगा, यानी 5वां पद शून्य होगा।